औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 6 है और इसकी एक्सरसाइज 6.1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम इंशाल्लाह 6.2 करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने रेशो के यानी है रेशो वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, कोई 2 या 3 या 4 पार्टनरशिप होंगे, पार्टनर होंगे जो कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उनके दरमियान में जो है जो उनके अखराजात होंगे और जो उनका प्रॉफिट होगा, वो हमने इन दोनों को शेयर करना होगा। यानी कि अगर दो हैं, जैसे आबद शेयर है ये, तो उसके जो 1 साल के बाद जो उसे प्रॉफिट हुआ, जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया था या कोई भी काम स्टार्ट किया था, तो उसमें जो उन्हें प्रॉफिट होना है वो हमने दोनों का बताना है कि शेयर जो है वो दोनों को कितना कितना आया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कहता फ़हीम एंड जाहिद स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टेड रुपीज़ 1,15,000 एंड 69,000 रिस्पेक्टिवली। वो कहता है फ़हीम और जाहिद है जिन्होंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एक ने 1,15,000 और दूसरे ने 69,000 रुपये जो है वो खर्च किए हैं। कहता है एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में उन्होंने दे अर्न आ प्रॉफिट ऑफ 64,000। उन्होंने 64,000 रुपये का जो है वो प्रॉफिट मुनाफा जो है उन्हें हुआ 1 साल के बाद। फाइंड दी शेयर ऑफ ईच इन दी प्रॉफिट। वो कहते हैं ये जो प्रॉफिट हुआ है वो दोनों में शेयर करें कि ये जो फ़हीम है इसको कितने पैसे मिलेंगे इस 64,000 में से, और जाहिद को कितने पैसे मिलेंगे इस 64,000 में से। ठीक है, तो वो हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने जो है इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो मैं करने लगा हूँ सॉल्यूशन। फ़हीम, पहला जो है वो है फ़हीम और दूसरा जाहिद। ठीक है जी। अब जो फ़हीम के पैसे थे वो थे 1,15,000। ठीक है, और जो जाहिद के पैसे थे वो 69,000 जी। तो अब हमने इसकी पहले रेशो निकाल लेनी है कि जो फ़हीम है उसकी रेशो क्या आती है, जाहिद की क्या आती है, फिर उसके बाद जो है हमने इस रेशो को ऐड करना है और शेयर दे देना है इनको। अब फ़हीम है इसके पैसे, ये 3 ज़ीरो जो है रेशो निकालने का ये तरीका होता है कि हमने उसको एक ही टेबल में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर 0 0 आगे हैं, जितने ज़ीरो इस साइड पे होंगे उतने ही ज़ीरो अगर इधर हों तो वो ज़ीरो जो है वो दूसरे इन ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 115/69 बच गया है। ठीक है, अब ये दोनों ये 23 के टेबल में 3 टाइम कट होता है, तो 23 के टेबल में, और ये भी जो है 23 के टेबल में ही कट होता है, और ये होता है 5 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन दोनों की जो रेशो आई है वो 5 और 3 रेशो आ गई है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना होता है, सम ऑफ रेशो। ये जो रेशो आई है इसका हमने सम निकालना होता है, इक्वल टू 8। ठीक है, अब इनका जो प्रॉफिट है वो है 64,000। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट पहले लिखना है पहले लिख लें, कोई जो इनको साल में के एंड पे प्रॉफिट हुआ वो हुआ था 64,000। प्रॉफिट 64,000
अच्छा, अब आपने फ़हीम को पैसे देने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप फ़हीम शेयर इक्वल टू फ़हीम के पैसे जो रेशो थी वो 5 है, ठीक है। 5 ओवर इसको शेयर कैसे करते हैं कि जो जिसकी रेशो आई है उसको वो नंबर और जो सम ऑफ रेशियो है वो इनको डिवाइड कर देते हैं, और जो प्रॉफिट इन्हें हुआ है वो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये इसके बाद एक ही टेबल में देखना है, कट करना है, 8000 बच जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 8000 मल्टीप्लाई हुआ तो 40,000 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, RS, ठीक है। तो ये जो है फ़हीम के शेयर जो पैसे हैं वो ये बने हैं, ठीक है। अब आपने देने हैं जाहिद को, जाहिद शेयर, जाहिद के जो पैसे हैं उसकी जो रेशो आई है वो है 3, तो 3 सम ऑफ रेशो नीचे 8 लिखना था मैंने, और मल्टीप्लाई 64,000, इसको भी कट किया हमने 8, और ये 0 जो है वो वैसे के वैसे आ गए हैं। 3 मल्टीप्लाई 8,000, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 24,000, तो RS, तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों के शेयर उसने पूछा था हमसे, तो दोनों को मैंने बता दिया कि जो 40,000 का प्रॉफिट है वो किसे होगा, फ़हीम को, और 24,000 का प्रॉफिट जाहिद को होगा, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन टू में भी वो कहता है इमरान एंड कामरान इंस्टॉल्ड एन आइसक्रीम फैक्ट्री, उन्होंने आइसक्रीम फैक्ट्री जो है वो इंस्टॉल की। इसमें जो इन्वेस्ट हुआ 1,15,000 एंड 2,50,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट हिज बिजनेस, दिस बिजनेस। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की वो इतनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद इन्हें क्या हुआ कि दे अर्न आ प्रॉफिट 1,80,000, यानी 1,80,000 का इन्हें फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करेंगे। आपने जो है डायरेक्ट इसका डाटा लिखना होता है। इमरान की जो रेशो है वो हम निकालेंगे, और दूसरा है कामरान, ठीक है जी। इमरान ने पैसे, जो पहले वाले पैसे होते हैं वो पहले बंदे के होते हैं, तो इमरान ने दिए थे 1,50,000, और कामरान ने दिए थे 2,50,000, ठीक है जी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके रेशो निकालनी है, तो रेशो निकालने का वही तरीका मैं पीछे सिखाता आ रहा हूँ। ये 40 इधर से 40 इधर से कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा है 15, और यहाँ पे बच गया है 25। अब ये दोनों एक ही टेबल में 5 के टेबल में कट होते हैं, ये 5 3 टाइम और ये 5 5 टाइम, ठीक है। तो ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। बाद में आप जो है सम ऑफ रेशो निकाल लेंगे, इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8, ठीक है जी। अब आपको उसको जो प्रॉफिट हुआ है एंड ऑफ द ईयर 1,80,000, ये उसे मुनाफा हुआ है जी, ठीक है। अब हमने हर एक को पैसे देने हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इमरान शेयर इक्वल टू, जो इमरान के पैसे हैं वो है 1, इसकी रेशो आई है 3, और सम ऑफ रेशो 8 है, मल्टीप्लाई 1,80,000, ठीक है। अब ये इसके साथ कट कर देंगे, 8 2 16, 8 2 16,
फिर 48 5 जार 12 तो 3 मल्टीप्लाई 22500 ये आपके पास आ जाएगा। मैंने 8 को इसके साथ डिवाइड कर दिया, आप कैलकुलेट करके डिवाइड कर सकते हैं। बाद में 3 को फिर हमने इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 5 3 2 जार 6 और 7 3 2 जार 6। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये किसके पैसे हैं? इमरान के शेयर हैं। इमरान के पैसे जो इमरान को प्रॉफिट हुआ वो 67,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हमने देने हैं पैसे कामरान को, क्योंकि कामरान ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ज़्यादा की थी, ज़्यादा पैसे थे उसके, 2.5 लाख रुपया था, तो इसलिए उसको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा उसको। मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इसके साथ कट हुआ तो क्या आया था 22,500 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब इसको 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 0 5 0 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, ठीक है जी। 1,12,500 रुपये का जो है वो इसको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ कामरान को, कामरान शेयर। ये किसके पैसे जी? कामरान के, ठीक है। तो इन यही उसने हमसे पूछा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जी क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट देखेंगे अच्छे से। कहता फरहान एंड सलमान स्टार्टेड आ बिजनेस, दे इन्वेस्टेड 3 lakh and 4 lakh respectively at the end of the year. They earned a total profit. यहाँ पे वैसे उसने जो है 24 लिखा हुआ है, लेकिन असल में जो यहाँ पे लिखना था उसने 21,000 जी। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रिंटिंग है वो गलती हुई है कि 21 नहीं उसने लिखा 24 लिख दिया है। इसके मुताबिक जो हमारा एंड पे आंसर है वो इसके मुताबिक सही आएंगे, तो ये आपने सही कर लेना है जी। तुम्हारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जी, इसका मैं शेयर पहले रेशो निकाल लेता हूँ। फरहान रेशो सलमान, ठीक है जी। अब फरहान ने पैसे दिए थे 3 लाख और सलमान ने दिए थे 4 लाख, ठीक है। अब ये जितने ज़ीरो इधर है उतने ही ज़ीरो इधर कट कर देने आपने, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 3:4, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, सम ऑफ रेशो लिखना होता है इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास जो है इसकी रेशो आ जाएगी। अब हमें उसका जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट उसे आया था 2,10,000, ठीक है जी, ये उसका प्रॉफिट था। अब हमने शेयर देना है फरहान को भी, और दूसरा कौन है? सलमान। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा फरहान शेयर इक्वल टू 3 जो सम ऑफ रेशियो है वो 7 है, और जो इसका प्रॉफिट है वो 2,10,000 है, ठीक है। अब इसको हमने जो है वो कट कर देना है इसके साथ, तो मैं इसके साथ कट करूँगा तो 7 3 टाइम 21 और 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 वैसे के वैसे आ जाएंगे। फिर 3 × 3 0 0 0 0 मल्टीप्लाई किया 3 3 = 9 और इसके साथ
ये आ जाएगा 90,000 हमारे पास रुपीज़ फरहान के आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने देने हैं सलमान को। सलमान शेयर इक्वल टू सलमान के पैसे जो थे रेशो थी वो थी 4 और 7 इसका सम ऑफ रेशो और 2,10,000 जो है वो इसका प्रॉफिट था। इसके साथ कट किया तो 30,000 हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 30,000 जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 40 वैसे के वैसे आ जाएंगे। 1,20,000 जो है वो इसका प्रॉफिट हुआ किसका, सलमान का, क्योंकि इसने जो है 4 लाख रुपए जो है वो इसने इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। उसने कम किए थे तो उसका 90,000 हुआ, इसका 1,20,000 इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है। यही क्वेश्चन था। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। वो तो आसान क्वेश्चन है, बस रेशो हमने निकाल के शेयर्स हमने देते जाना है, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते जाना है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है ए एंड बी सेटअप आ बिजनेस। ए एंड बी यानी कि ए कोई लड़का कोई भी हो सकते हैं, दो यहाँ पे दो शख्स हैं जिनका नाम उसने एक को और दूसरे को बी का नाम दिया है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। दे इन्वेस्टेड कैपिटल इन दी रेशो। उसने रेशो खुद ही हमें ये निकाल के उसने बता दी है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड अ लॉस। अब उन्हें लॉस हुआ है 48,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच दैम इन द लॉस। और इसका जो लॉस कहता हुआ है वो बताएं कि दोनों को कितना कितना लॉस हुआ है। ठीक है जी। तो चूंकि उसने हमें रेशो जो है वो निकाल के दे दी हुई है तो हमें रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉस जो उन्हें हुआ है एंड ऑफ द ईयर RS 48,000। ठीक है जी। 48,000 का उन्हें लॉस हो गया है जी। तो आपने क्या करना है, चूँकि डायरेक्ट लिखेंगे एज शेयर। ए को जो शेयर हुआ है लॉस वो कितना है, पहला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 3/8, ये ए का शेयर है और जो दूसरा है वो बी का शेयर है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 3/8 मल्टीप्लाई 48,000। ठीक है। ये इसके साथ कट किया 6 टाइम 0,030 वैसे के वैसे आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 6 और इनको मल्टीप्लाई करें तो आप 18,000 रुपये का जो लॉस हुआ है वो एक होगा। और इसी तरह बीज शेयर इक्वल टू जो बी का शेयर है वो था 5/8 और मल्टीप्लाई इसका लॉस 48,000। अब इसके साथ कट किया तो 6 टाइम 6,000 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 6,000 इक्वल टू 5 से 30 और 0,000 30,000 जो है वो लॉस हो जाएगा किसको, बीज को। ठीक है। तो ये जो था क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल आसान, पेपर में अक्सर आ जाता है ये। ठीक है। आगे अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपने क्वेश्चन को गौर से समझना है। अब हमारा यहाँ पे मेथड चेंज हो जाना है। उसकी वजह ये है कि अब वो इनहेरिटेंस की बात करेगा, यानी विरासती रकम जो होती है, विरासत में छोड़े गए जो पैसे होते हैं उसको अपना इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। तो
यहाँ पे वो सारा उसने लिखा हुआ है कि डॉटर का कितना शेयर होता है, सन का कितना शेयर होता है। जो उसकी बीवी होती है, यानी कि फ़र्ज़ करें एक शख्स है, वो जो है उसकी डेथ हो गई है, तो उसके जो बकिया पैसे, यानी कि उसने अपनी विरासत में कुछ जगह छोड़ी है, कुछ पैसे छोड़े हैं, फ़र्ज़ कर लें 8 लाख रुपया छोड़ दिया है या 5 लाख वो छोड़ के जाता है। तो हम क्या करते हैं उसमें, जो उसकी बीवी होती है, बेवा होती है, विडो होती है, यानी कि उसको हम, यानी हमें इस्लाम जो है वो इसकी इजाज़त देता है कि 1/8 जो हिस्सा है वो आपने उसकी बीवी को देना है, ठीक है। उसके बाद जो उसके बेटे होंगे या बेटियां होंगी, उनको आप शेयर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर कहीं पे वो कुछ ना कुछ उसने खर्चा किया होगा वो भी हम बताएंगे, किसी से कर्जा लिया होगा वो भी हम बताएंगे, वो भी हम निकाल देंगे अलग-अलग। तो इसका सलूशन की तरफ आते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ आएगी। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता अशफाक लेफ्ट प्रॉपर्टी वर्थ, वो कहता है अशफाक ने प्रॉपर्टी वर्थ छोड़ के गया है कितनी, 88,000, ठीक है। हिज हेयर और अ वाइफ, वो कहता है यहाँ पे उसकी एक बीवी है, 2 सन्स 2 बेटे हैं, एंड 3 डॉटर, और 3 उसकी बेटियां हैं। अब फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ द अशफाक्स हेयर, वो कहता है जो अशफाक के पैसे थे वो हर एक को बराबर आपने जो है तकसीम करने हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपने लिखना है इसका प्रॉपर्टी वर्थ जो लेफ्ट अशफाक, सॉल्यूशन अशफाक लेफ्ट प्रॉपर्टी वर्थ, प्रॉपर्टी वर्थ वो छोड़ के गया है 88,000 रुपये, ठीक है। 88,000 उसने छोड़ा है, और अब उसकी एक बीवी है। हमने सबसे ये बात जहन में रखें, जब भी इनहेरिटेंस की बात आएगी तो उसमें क्या होगा कि आपने सबसे पहले पैसे जो हैं वो उसकी बीवी को देने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा विडोज शेयर, उसकी बीवी के पैसे। अब उसका हिस्सा होता है जो उस पैसे में 8वां हिस्सा होता है, तो मैं लिखा यहाँ पे 1/8। ये आपने ज़बानी याद रखना है कि जो उसकी बेवा है उसका हिस्सा 1/8 होता है, ठीक है। और जो उसके पैसे इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे तो उसको हिस्सा मिल जाएगा 1,1,0,0,0। तो इसको वीडो को पैसे मिलेंगे 11,000 रुपये, ठीक है। 11,000 रुपये जो है हम वीडो को पैसे दे देंगे, ठीक है। अब इसमें से जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचती है, जो बाकी बचेगी वो हम बेटे को और बेटी को देंगे, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट 88,000 माइनस 11,000। ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने उसमें से वो जो शेयर उसकी बीवी को दिया है वो हमने इसमें से निकाल देना है। जो बाकी पैसे बचेंगे वो हमने उसके बेटे को और बेटी को देने हैं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 77,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से मैं दोनों को पैसे दूंगा। अब एक तो उसका बेटा है, सन्स शेयर रेशो, इसकी रेशो मैं पहले निकालूंगा, और डॉटर शेयर, सन शेयर डॉटर शेयर। तो जो सन है उसके वो कितने थे, उसके 2 बेटे थे, ठीक है। और बेटियां कितनी थी, 3। अच्छा, इस्लाम में जो बेटी की निस्बत बेटे के 2 हिस्से ज़्यादा होते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, ठीक है। ये आपने ज़बानी याद रखना है कि जितने बेटे होंगे, जितने जहाँ पे 3 4 5 बेटे होते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 2 से।
बेटियाँ जहाँ पे जितनी भी होती 4 5 6 उसको आप 1 से, क्योंकि इसका एक हिस्सा होता है, इसकी निस्बत जो बेटा होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। 2 2s are 4, रेशो 3 1s are 3। अब ये रेशो निकल आई है किसकी, सन की और डॉटर की। आप इसको जो है वो सम कर लेंगे, इसका सम ऑफ रेशो इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7, ठीक है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो हमारे पास ये है 77,000। तो हमने देना है किसको, सन्स शेयर, उसके बेटे को जो शेयर देना है वो हमने निकालना है। यहाँ पे जो बेटे की रेशो आई थी वो आई थी 4 और सम ऑफ रेशो है 7, मल्टीप्लाई 77,000, ठीक है। 7 को इसके साथ कट करेंगे, 7 1 ज़ा और 0 0, 4 × 11,000 तो 44,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो थे अब हमने एक लड़के को देना है शेयर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईच सन शेयर। हर एक का शेयर क्या होगा, जितने बेटे थे उसके साथ इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो उसका आ जाएगा 2 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 0 0 0। तो दोनों एक बच्चे को जो पैसे आएंगे वो 22,000 आएगा, ठीक है। 22,000 एक बच्चे को, क्योंकि 2 बेटे थे तो दोनों को 22,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देने हैं डॉटर शेयर। डॉटर शेयर का जो रेशो आई है वो 3 आई है, और इसका जो सम ऑफ रेशो है वो 7 है, मल्टीप्लाई 7 7 0 0 0, ये इसके साथ काट हुआ तो 11,000 आ जाएगा। 3 × 11,000 इक्वल टू 33,000, ठीक है जी। अब हमने एक बेटी को देना है, क्योंकि ये 3 बेटियों का निकला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईच डॉटर शेयर। एक बेटी को जो शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 बेटियां थी, जो ये पैसे निकले हैं इसको आप 3 बेटियों से डिवाइड कर देंगे, तो एक एक बेटी को अब मिलेगा 11,000 रुपया, ठीक है। तो ये था इसका शेयर, और इस तरह से आपने जो है इनहेरिटेंस को, विरासती जो पैसे होते हैं उसको आपने इस तरह से डिवाइड करना है। वीडो को देने हैं, उसके बेटे को देने हैं, रेशो निकाल के ऐसे आपने इसको करते जाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही चीज़ है, एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है मुनव्वर लेफ्ट प्रॉपर्टी वर्थ 68,000 एंड अच्छा जी 68,000 उसने अपने प्रॉपर्टी वर्थ उसकी टोटल ये है। अब वो कहता है आर ₹4,000 वेयर स्पेंड ऑन हिज बोरियल। वो कहता है इसके जो कफन दफन पे जो खर्च हुआ वो कितना हुआ, अपना 4,000 रुपये। डिवाइड द रिमेनिंग अमाउंट हिज हेयर सच दैट द वीडो गेट 1/8। अब यहाँ पे वीडो को खुद ही बता रहा है कि 1/8 के साथ इसको पैसे देंगे। ऑफ दिस अमाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट, जो बाकी अमाउंट बचेगी, जैसे हमने रिमेनिंग अमाउंट लिखा था, जो बाकी अमाउंट बचेगी वो डिवाइड कर देंगे अमॉन्ग हिज 1 डॉटर, एक बेटी है उसकी, एंड 2 सन्स, और 2 बेटे, इन द वे ऑफ ईच सन गेट ट्वाइस। जो सन होता है वो ट्वाइस होता है, यानी कि उसका डबल होता है दैट ऑफ दी डॉटर, डॉटर की निस्बत में। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो उसकी प्रॉपर्टी वर्थ है, प्रॉपर्टी वर्थ वो छोड़ के गया है
RS 68,000। ठीक है जी। अब उसने जो बोरियल का खर्चा आया है वो हम निकाल देंगे, क्योंकि वो निकाल के तो फिर ही हम जो है आगे पैसे डिवाइड कर सकेंगे। वो लाजमी बात है, हमें निकालने पड़ेंगे। वो कितना आया 4,000। तो आप क्या करें, 68,000 में से -4,000 उसका निकाल देंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 64,000। 64,000 रुपया अब उसका बच गया है इसमें से, क्योंकि खर्चे जो है वो निकालना ज़ाहिर सी बात है। अब इसमें से हमने उसकी बीवी को पैसे देने हैं और उसके बच्चों को पैसे देने हैं। तो सबसे पहले मैं उसकी वीडियो है जो उसको पैसे जो है वो शेयर कर दूंगा मैं। वीडियो का शेयर होता है 1/8 और मल्टीप्लाई जो टोटल पैसे हैं वो 64,000 हैं। तो इसको मैं इसके साथ कट करूँगा तो 8,864,000। तो 8,001 से मल्टीप्लाई किया तो 8,000 रुपये जो है वो इसकी बीवी को पैसे मिल जाएंगे। अब चूँकि ये जो 8,000 है ये हमने इसे 64,000 से माइनस करना है। माइनस करेंगे तो देन हम जो है आगे बेटे को और बेटी को पैसे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू, रिमेनिंग अमाउंट में क्या है कि उसके जो टोटल पैसे हैं वो 64,000 है, माइनस जो उसकी बीवी को पैसे दिए हैं वो हमने इसमें से माइनस कर देने हैं। ठीक है, 0 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, 56,000 जो है वो बच गया है। अब ये 56,000 हमने बेटे को और बेटी को देना है। उसकी जो बेटी है वो एक बेटी है और उसके जो बेटे हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सन्स शेयर रेशो डॉटर्स शेयर। ठीक है, जो बेटे हैं वो 2 हैं, जो बेटियां हैं वो 1 हैं। अब जो सन है उसका जो हिस्सा होता है वो 2 होता है और बेटी का हिस्सा 1 गुना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 रेशो, ये हो जाएगा 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो रेशो निकली है इसका सम ले लेंगे, सम ऑफ रेशो। फोर प्लस 1 इक्वल टू 5। ये आ गया है इसका सम ऑफ रेशो 5। अच्छा जी, अब चूंकि हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ये बच गई है। ठीक है, 56,000। अब हमने जो सन्स रेशो निकालनी है, सन्स शेयर, इसकी रेशो आई थी 4। सम ऑफ रेशो क्या है 5 मल्टीप्लाई 56,000। ये इसके साथ कट हुआ, 5 1 = 5, फिर 5 1 = 5 और 5 2 = 10 और 1 2 1 2 0 आ जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 1 2 0 0 इक्वल टू 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 4 0 4 0 4 2 = 8 4 1 = 4 और 4 1 = 4। तो ये जो है 44,000 रुपये 44,800 रुपये सन्स शेयर है। चूँकि हमें पता है जो बेटे उसके हैं वो 2 थे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ईच सन्स शेयर, ईच सन्स शेयर इक्वल टू
जो टोटल पैसे आए हैं वो 44,800 रुपये हैं। तो बेटे उसके 2 हैं, तो 2 बेटों को जब मैंने डिवाइड पैसे किए हैं 22400, तो 22,400 रुपये जो है ईच सन को पैसे आ जाएंगे उसके। ठीक है, अब डॉटर शेयर। डॉटर का जो रेशो आई थी वो आई थी 1/5 मल्टीप्लाई 56,000। ठीक है जी, ये मैं इसके साथ कट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 11200। ठीक है जी, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसा 11,000 और 200 ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब चूँकि एक ही बेटी थी तो ये बस क्यों एक ही बेटी, यहाँ पे अब हमने ईच सन लिखने की ज़रूरत नहीं या ईच डॉटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 11,000 एक ही बेटी को उसका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर था। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद दोस्तों में जो है वीडियो शेयर करें, दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।